हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। हमने कुछ रेशियोज़ का डिफरेंशिएशन भी निकाला था, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का डिफरेंशिएशन हमने निकाला था। और हमने जैसे x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन। e टू द पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वो का वही रहेगा। जैसे किसी कांस्टेंट है, कोई a टू द पावर वेरिएबल है, किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इनटू ln दैट कांस्टेंट। जैसे a टू द पावर का है a टू द पावर x इनटू ln a। हमने देखा था कि y कोई अगर वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन हम y डैश से शो करते हैं। अब ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये हमने देखा था। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन हमें याद होने चाहिए कि कोस का होता है माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का माइनस नहीं आएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस टाइप से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काफी देख लिए थे, सबका डिफरेंशिएशन देख लिया था हमने, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज हम डिफरेंशिएशन करने के लिए ना उनके रूल्स को पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन, मान लो एडिशन में आ गया कि ये कोई टर्म है, मान लो यही देखते हैं हम, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के रूल कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो उसमें मेनली 4 रूल होते हैं। पहला होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सेम चीज होती है उन दोनों में, सेम ही तरीके से करते हैं। फिर हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। फिर हो गया डिविडेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल और डिविडेशन रूल अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस एक स्टेप बढ़ जाता है। उसके बाद एक आ गया चेन रूल, जो कि इस डिफरेंशिएशन में सबसे मेन, अपना मेन हक अर्ज अदा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल की बात करते हैं। मान लो कोई हमें 2 फंक्शन दिए हैं। पहला हो गया पी एक्स, मतलब पी भी एक्स का फंक्शन है और एफ भी एक्स का फंक्शन है। y क्या है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू है y, जो एक फंक्शन पी एक्स और दूसरा फंक्शन एफ एक्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन है। या तो इन दोनों को ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। चलो हम पहले ऐड लेके चलते हैं, सब्ट्रैक्ट का बाद में देखते हैं। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। इन दोनों का इंटीग्रेशन, इन दोनों का सम किया जा रहा है, इन दोनों का एडिशन किया जा रहा है। और फिर इस जो ये वैल्यू बनी, जो y कहा जा रहा है जिसे हम, उसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो सिंपल है, इसका भी डिफरेंशिएशन करो, p टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया, फिर x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया और दोनों को सम कर दिया। क्या था, 2 अलग अलग फंक्शंस थे, उन दोनों का सम था। अब हमने उस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन किया है, तो हमने इसका भी डिफरेंशिएशन किया प्लस में इसका भी डिफरेंशिएशन किया। नॉर्मल, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया कि y का डिफरेंशिएशन, यानी कि जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन प्लस में जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन। इसका कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y बराबर है a टू द पावर x प्लस ln x के। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, सेम ही रहता है, प्लस ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। बस, इसमें और कुछ नहीं है। अभी यही मान लो ये हो जाता सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो यही एग्जांपल मैं दोबारा लिखती हूँ, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस ln x। तो y डैश क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस 1/x। कुछ चेंज नहीं आया, बस सब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। ये इतना आसान है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई में कोई और फंक्शन है, जैसे कि पी एक्स कोई एक फंक्शन है, पी एक्स का कोई फंक्शन है और एफ एक्स का कोई अलग फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके जो एक वैल्यू बन रही है, हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें वैल्यू मिल रही है y, हमें y का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, इसको करने का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला ऐसे किया ऐसे, प्लस में पहले वाला ऐसे किया ऐसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। देखो क्या किया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरा वाला यूं क्यों, फिर प्लस पहले वाला यूं क्यों, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पी डैश एक्स यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला यूं क्यों, प्लस
पहले वाला यू की यू, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। जैसे कि इसमें भी कोई एग्जांपल लेते हैं, सेम वही एग्जांपल अगर हम ले तो y हो रखा है e टू द पावर x इंटू एल एन एक्स। ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, e टू द पावर x से कंफ्यूज हो जाएंगे, हम यहाँ x की पावर n ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये लिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू एल एन एक्स। ये कोई अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, और दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। कैसे लगेगा? पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी n, x की पावर एक कम हो जाएगी, इंटू दूसरे वाला u की u, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला क्या है एल एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, पहले वाला u की u। ये y डैश आ गया, यानी y का इंटीग्रेशन आ गया, सॉरी y का डिफरेंशिएशन आ गया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ और एग्जांपल देखें, इसी के ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, रियल वैल्यूज के साथ देख लेते हैं। y हमें दे रखा है 2 की पावर x इंटू एक्स की पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, y डैश कैसे आएगा? पहले वाले का डिफरेंशिएशन टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x इंटू एल एन टू, यहाँ पे वो लग गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का, एल एन कांस्टेंट इंटू ए टू द पावर वही कांस्टेंट, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला यू की यू, प्लस पहले वाला यू की यू, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 1, यानी कि 2 टू पावर इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन ये आ गया। पहले वाले का डिफरेंशिएशन टू द पावर x इंटू एल एन एक्स, दूसरे वाला ऐसे की ऐसे, फिर पहले वाला ऐसे की ऐसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। अब यहीं पे हम बात करें डिविडेशन रूल की, तो वो भी सेम है। लेट मी शो यू हाउ। थर्ड रूल आ गया हमारा डिविडेशन रूल। ठीक है, अब देखो कोई एक y है, कोई एक वैल्यू है जो कि दो फंक्शंस का डिवीजन है, जैसे कि f x डिवाइड में px। ये कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है x के, इन दोनों का डिवाइड है y, और हमें कहा है कि y का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन f डैश x, दूसरे वाला ऐसे की ऐसे, माइनस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू बढ़ती है और प्लस करने से भी वैल्यू बढ़ती है, ऐसे डिविडेशन से वैल्यू घटती है, माइनस करने से भी वैल्यू घटती है। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि डिविडेशन रूल में माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, यानी कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला ऐसे की ऐसे, माइनस पहले वाला ऐसे की ऐसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। ये था जो मल्टीप्लिकेशन रूल था उसी की तरह सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आता है डिवाइड में, जो नीचे वाला है, जो दूसरा वाला है, उसका स्क्वायर। हमने क्या किया डिविडेशन रूल में कि पहले वाला मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला ऐसे के ऐसे, माइनस पहले वाला ऐसे के ऐसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइड में दूसरे वाले का स्क्वायर। यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, सीधा स्क्वायर है। जैसे कि इसका कोई एग्जांपल अगर हम लें, तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, x टू द पावर y बराबर है x की पावर n इंटू 2 टू द पावर x। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, डिवाइड बाय 2 टू द पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, y डैश कैसे निकलेगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1 इंटू दूसरे वाला ऐसे की ऐसे, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहले वाला ऐसे की ऐसे।
डिवाइड में दूसरे वाले का स्क्वायर, 2x की पावर 2, जिसे हम ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x। ये तो पता है, a की पावर b की होल पावर c, तो a की पावर bc बन जाती है। ये डिविडेशन रूल हो गया। इसके बाद अपना मेन रूल आता है चेन रूल, जो मेनली डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा यूज आता है। डिविडेशन में हमने क्या किया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला ऐसे किया ऐसे, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला ऐसे ऐसे, डिवाइड में दूसरे वाले का स्क्वायर। अब फोर्थ रूल which is main, that is चेन रूल। इसमें क्या होता है, कोई एक फंक्शन है, मान लो f, ये किसका फंक्शन है, ये p का फंक्शन है, और p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यानी इसमें क्या आ गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, यानी कि f p का फंक्शन है और वहां पे p x का फंक्शन है। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो साइन थीटा होता है जैसे, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा की जगह है साइन 2x। यहाँ पे देखो 2x एक फंक्शन है और साइन x 2x का फंक्शन है। यहाँ पे हम नॉर्मली नहीं लिख सकते कि साइन 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो साइन का कोस हो जाता है, तो इसका हो जाएगा कोस 2x, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे चेन रूल लगेगा। जैसे कि हमने लिख दिया ln x होता है, जैसे ln x, अब इसका x क्या है, ln कोस थीटा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये ln x है और यहाँ पे x की वैल्यू कोस थीटा है, यानी कि ln फंक्शन है कोस थीटा का और कोस फंक्शन है थीटा का, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन की थीटा का फंक्शन हो गया कोस और कोस थीटा का फंक्शन हो गया ln। ऐसे इसका अगर डिफरेंशिएशन हमको करने के लिए बोले डर लगेगा, लेकिन इसके लिए आराम से एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब एक टेक्निक होती है। हमें क्या करना है, राइट से चीज को पकड़ना है और उस तरफ जाते जाना है और हर चीज का डिफरेंशिएशन किए जाना है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा, मल्टीपल का साइन लगा के। जैसे कि हमने देखा p फंक्शन है f का, f फंक्शन है g का और g फंक्शन है x का, ये y के बराबर है, ये जो वैल्यू है ये y के बराबर है। हमें निकालना है y का डिफरेंशिएशन, तो हम y का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, पहले हम करेंगे p का डिफरेंशिएशन। ये p का जो भी वैल्यू थी उस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया मल्टीपल में, p के अंदर जाएंगे, हमने p का कर दिया, अब p के अंदर गए तो f आया, f जो भी है ये मल्टीप्लाई में, अब f का कर दिया उसके भी अंदर गए तो क्या आया g, और अंदर जाएंगे तो g तो x का फंक्शन ही है, और अगर हमें x लिख भी दें तो x का क्या रहेगा, x टू द पावर 1 है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या ना करो सेम बात है। ये जो पूरा आएगा ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ये यूं नहीं समझ में आएगा। ओके सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक y हमें दे रखा है साइन x की पावर 5, तो हमें निकालना है y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, साइन किसका फंक्शन है, x की पावर 5 का, ये ऑलरेडी एक फंक्शन है और ये साइन का फंक्शन, साइन इसका फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, यानी हम शुरू से शुरू करेंगे और एंड तक जाते जाएंगे। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन, साइन का फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस, और उसके मतलब कोस का क्या रहेगा जो इसमें है ऑलरेडी x की पावर 5, कोस किसका फंक्शन है जो साइन का फंक्शन था। अब साइन का हो गया, उसके अंदर गए तो हम क्या आया x टू द पावर 5, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है
5 आगे आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4। और अंदर नहीं जा सकते क्योंकि दो ही वो थे, दो ही फंक्शन थे ये, यानी इसका ये आएगा आंसर। कैसे किया, यहाँ से चलना शुरू किया, सबसे पहले साइन आया तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, फिर आगे गए तो x की पावर 5 आई, उसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। अगर कोई और एग्जांपल लें तो y मान लेते हैं हम साइन ln x, तो y डैश क्या आएगा, यहाँ पे देखो साइन किसका फंक्शन है, ln x का, यानी फंक्शन का फंक्शन है, तो इसमें भी वही चैन रूल लगेगा। यहां से शुरू करेंगे तो पहले साइन का आएगा, यानी कि कोस ln x, ठीक है। फिर क्या आएगा, मल्टीपल, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन हो गया, साइन के अंदर गए तो ब्रैकेट ln x, ln x का क्या आएगा 1/x, ये हो गया। इसके अलावा कोई अगर हार्ड एग्जांपल देखें तो y है रूट ऑफ साइन ln x, तो y डैश क्या आएगा। ये दिखने में काफी हार्ड लग रहा है कि भाई रूट भी है फिर साइन भी ln x का फंक्शन है, ये कैसे होगा। तो इसमें सिंपली देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ln x की पावर 1/2, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ये हमने देखा था, निकाला भी था कैसे आता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो ये यहां से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट यानी पावर 1/2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी कि ये मान लो रूट x है, पावर 1/2 है, रूट ये पूरी वैल्यू x है या y है z है कुछ भी मान लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट जो भी ये वैल्यू है वो की वो वैल्यू साइन ln x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में हमने ब्रैकेट कर लिया, हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाने से क्या आया साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस के उसमें कोस किसका फंक्शन रहेगा ln x का। फिर और अंदर जाएंगे तो साइन के बाद आएगा ln x, ln x का क्या रहेगा 1/x, ln x के अंदर जाएंगे तो क्या x बचा x का 1 ही रहेगा, यानी इसका पूरा डिफरेंशिएशन ये आएगा। इसके ज्यादा, इससे ज्यादा अगर हार्ड कोई देखे हम, वैसे पूरा हो गया बट इससे ज्यादा हार्ड, ओके y जो है वो बराबर है साइन ax प्लस बी के, तो y डैश किसके बराबर होगा, ठीक है। ये देखते हैं, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, साइन ax प्लस बी, इधर से चलेंगे तो सबसे पहले साइन आएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस ax प्लस बी यूं का यूं इनटू, और अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ax आया, ax में क्या डिफरेंशिएशन आएगा, ax का डिफरेंशिएशन a, फिर मल्टीप्लाई में और अंदर जाएंगे तो ax प्लस बी, बी का डिफरेंशिएशन 0 ही रहता है, यानी इस पूरे का डिफरेंशिएशन a ही रहेगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a ही रहेगा क्योंकि ax का रहेगा a, फिर एडिशन की वजह से b का 0 हो जाएगा यानी a, यानी कि साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन रहेगा कोस ax प्लस बी प्लस a। ऐसे कोई और एग्जांपल अगर हम देखें, ओके अब मल्टीप्लिकेशन वगैरह को सबको साथ ले आते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन चेन सब कुछ एक साथ लग जाए, जो कि y इज इक्वल्स टू कोस ln x प्लस e टू द पावर x, ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लगेगा चेन रूल, और यहाँ पे फिर इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद ये सिंपल ऐड हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा कोस का साइन ln x का ln x, मल्टीप्लाई में ln x में अंदर जाएंगे तो 1/x, फिर ये पूरे का हो गया
एडिशन में क्या करते हैं, सिंपल ऐड करना है, यानी e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसका ये डिफरेंशिएशन आ गया। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी सोल्व कर सकते हैं। मेनली डिफरेंशिएशन के ये 4 रूल होते हैं जो खत्म हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।